जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का अगला भाग। 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी की बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन दिया हुआ है। वही कथा हम आपको अब आगे सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, श्री कृष्ण और बलराम जी आपस में खेलते खेलते किसी बात पर झगड़ पड़े हैं। उस समय बलराम जी ने श्री कृष्ण जी से कहा है, हे कृष्ण, तेरे माता पिता नहीं हैं, तुझे नंद बाबा मोल लेकर आए थे, इसलिए तुझे हार और जीत का दुख नहीं होता है। बलराम जी के ऐसे अभद्र वचन सुनकर आज श्री कृष्ण रोते रोते यशोदा मैया के पास पहुंचे हैं और कहने लगे हैं कि हे मैया, दाऊ भैया मुझे बहुत खिजा रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि मैं मोल का लाया हुआ हूँ। यशोदा मैया तुम्हारी माता नहीं है और नंद बाबा तुम्हारे पुत्र नहीं हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया तो गोरे हैं, लेकिन तू काले रंग का है, इसलिए तू नंद यशोदा का पुत्र नहीं है। हे मैया, बलराम भैया मुझे बारंबार ऐसा कह रहे हैं। सारी सृष्टि को हंसाने वाले, सारी सृष्टि को आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण आज इस लीला में आंखों से आंसू बहाकर यशोदा मैया जी से कहते हैं, हे मैया, अब तू मुझे सच सच बतला दे कि मेरे माता पिता कौन हैं। ये सुनकर यशोदा मैया ने आज गोरस की सौगंध खाकर कहा है, हे कन्हैया, तेरी माता मैं हूँ और तू मेरा ही पुत्र है। उस समय नंदराज जी भी निकट ही खड़े हुए श्याम सुंदर की इन बातों को सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने भी प्रेम में मग्न होकर श्री कृष्ण को गोद में लेकर आज हृदय से लगा लिया है। बारंबार श्री कृष्ण का मुख चूमने लगे हैं, बारंबार श्री कृष्ण को प्यार करने लगे हैं। नंद बाबा के इस प्रकार प्यार करने पर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने कुछ कम हुए हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में भगवान श्री कृष्ण जी की कथा 10वें स्कंद से आरंभ होती है और भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में 4 बार आंसू बहाए हैं। पहली बार इस लीला में आंसू बहाए हैं और एक समय भगवान की आंखों में उस समय आंसू आए थे जब भगवान के परम मित्र विप्रवर सुदामा भगवान से मिलने द्वारकापुरी में गए थे। उस समय भी भगवान की आंखों में प्रेमांशु आए थे और एक बार भगवान की आंखों में उस समय आंसू आए थे जब भगवान यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा रानी सभी गोपी ग्वालों को छोड़कर मथुरा में गए थे। उस समय भी भगवान की आंखों में आंसू आए थे जब उद्धव को संदेश देने के लिए श्री धाम वृंदावन भेजा है। उस समय भी भगवान की आंखों में आंसू आए थे। तो ये 4 समय भगवान की आंखों से आंसू निकले थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर भगवान किसी के लिए रोए हैं तो वो राधा रानी के विरह में रोए हैं। राधा रानी और सब गोपियों के विरह में भगवान की आंखों से जो आंसू निकले हैं उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। वैसे तो भगवान सब तरह की लीलाएं करते हैं, लेकिन श्री राधा रानी जी से और सब गोपियों से जो उनका प्रेम का संबंध है वो कोई सोची समझी बात नहीं है, सोची समझी लीला नहीं है, वो तो प्रेम का आदान प्रदान है। राधा रानी और सब गोपियां भगवान जी से प्रेम करती थी और भगवान भी राधा रानी और सब गोपियों से प्रेम करते थे। भगवान अपनी अंतर आत्मा से सबसे प्रेम करते थे, लेकिन जो भगवान की बाकी लीलाएं हैं वो भगवान ने पूरी तरह से सोच समझकर की हैं। प्रेम का संबंध केवल ऐसा संबंध है जो आत्मा से निकलता है, हृदय से निकलता है। तो भगवान की जो राधा रानी और सब गोपियों से जो प्रेम की लीला है वो लीला अलग है, लेकिन कंस आदि के उद्धार की और बाकी सभी लीलाएं वो भगवान की अलग लीलाएं हैं। राधा रानी से जो उनका संबंध है वो आत्मा का संबंध है, आत्मा के प्रेम का संबंध है। सब गोपियों से भगवान का जो संबंध है वो आत्मिक प्रेम का संबंध है।
राधा रानी और गोपियों के साथ भगवान की जो सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं, वहाँ पर ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर ज्ञान को कुछ भी नहीं समझा जाता है, क्योंकि प्रेम के आगे ज्ञान बिल्कुल शून्य है। जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम है और भगवान के दिल में जिसके लिए प्रेम है, उसके सामने ज्ञान की कुछ भी हैसियत नहीं है। लेकिन जहाँ पर भगवान ने अपनी दूसरी लीलाएं की हैं, वहाँ पर ज्ञान को प्रधान रखकर भगवान ने सब लीलाएं की हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जो आत्मा है वो 10वें स्कंद की कथा है, और 10वें स्कंद में भी जो विशेष कथा है वो भगवान जी की राधा रानी और सब गोपियों के साथ सुंदर सुंदर लीलाओं की कथा है। भगवान ने जो श्री धाम वृंदावन में श्री राधा रानी और सब गोपियों के साथ लीलाएं की हैं, एक वो लीलाएं और दूसरी लीलाएं वो जब भगवान मथुरा में पधार गए थे, उस समय सब गोपियां राधा रानी सहित आंखों से आंसू बहाती थी। वो लीलाएं सुनकर जिनकी आंखों से आंसू निकल पड़े तो समझ लेना कि राधा रानी की अनंत कृपा हुई है। अगर उस लीला को सुनकर आंखों से आंसू ना निकले तो समझ लेना कि हृदय की गहराई से वो कथा नहीं सुनी गई है, अंतरात्मा से वो कथा नहीं सुनी गई है। गोपियों की भगवान श्री कृष्ण जी के साथ जो लीलाएं हैं, और विशेष रूप से श्री राधा रानी सरकार की जो श्री कृष्ण जी के साथ लीलाएं हैं, उन लीलाओं को सुनते हुए मन में यही सोचना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं, राधा रानी हमारे सामने हैं। मन में चित्र बांधते हुए उन लीलाओं को सुनना चाहिए। जो उन लीलाओं को सुनते सुनते आंखों से आंसू बहा जाते हैं, उन पर किशोरी जी की राधा रानी की बरसाने वाले की अनंत कृपा होती है। मनुष्य जीवन में सांसारिक सुख तो चाहता है, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं होता कि भगवान की भक्ति से क्या आनंद मिलने वाला है। जो राधा रानी जी की किशोरी जी की बरसाने वाले की शरण में चले जाते हैं, उनको राधा रानी की कृपा से कुछ झांकी मिल जाती है कि राधा रानी जी की श्री कृष्ण जी की भक्ति से क्या आनंद मिलता है। जिनको हल्की सी भी झलक राधा रानी की कृपा की मिल जाती है, उनके लिए संसार के सब सुख बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। आज हम और आप संसार के जिन सुखों के पीछे पागल हुए फिरते हैं, मारे मारे फिरते हैं, संसार की जिन सुख संपत्ति आनंद के लिए हमारे मन में 24 घंटे कुछ ना कुछ हलचल मची रहती है, लेकिन जैसे ही श्री राधा रानी जी की कृपा की हल्की सी झलक मिल जाए, हल्की सी कृपा श्री राधा रानी जी की हो जाए, तो उसके बाद ये संसार के सब सुख हमें जहर से भी घटिया मालूम पड़ेंगे, क्योंकि संसार के सुख कभी ना कभी दुख में बदल जाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से, श्री राधा रानी जी की कृपा से जो आनंद मिलता है उसका अंत कभी नहीं होता है। संसार के हर सुख का कभी ना कभी अंत हो जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा से, श्री राधा रानी जी की किशोरी जी की कृपा से जो आनंद मिलता है, उस आनंद की समाप्ति कभी हो नहीं सकती है। वो आनंद तो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। श्री राधा रानी जिस पर कृपालु हो जाएं, उस भक्त का जीवन सफल हो जाता है। आज मनुष्य दुखी इसीलिए है क्योंकि वो संसार के सुख चाहता है। संसार के सुखों के लिए मनुष्य सभी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिलते, क्योंकि हाथ की लकीरों में भाग्य में सुख नहीं लिखा हुआ है। और इसके पश्चात सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य भगवान की भक्ति करता है कि भगवान की भक्ति करके मुझे संसार के सुख मिलेंगे, संसार की मेरी कामनाएं पूरी होंगी। इसलिए आज का मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, लेकिन मनुष्य ये नहीं समझता कि भगवान की भक्ति अगर केवल भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति की जाए, तो उससे जीवन सुधर जाता है, उससे संसार के सुख फीके मालूम पड़ते हैं। जिसको भगवान की कृपा मिल जाए, जिसको भगवान का प्रेम मिल जाए, जिस भक्त के ऊपर राधा रानी जी की अनंत कृपा हो जाए, उसको ये अंदर से महसूस हो जाता है कि संसार के सभी सुख जहर के समान हैं। भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से जो सुख मिला है, जो आनंद मिला है, उसके सामने त्रिलोकी भर के सुख बिल्कुल
बिल्कुल शून्य हैं। राधा रानी कृपालु होंगी तो वो आनंद मिलेगा कि संसार तो क्या, त्रिलोकी में वो आनंद नहीं मिल सकता। ब्रज प्रेम में यही तो विशेषता है कि संसार के सब सुख उसके सामने बिल्कुल शून्य मालूम पड़ने लग जाते हैं। जिसका मन श्री राधा रानी जी की सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनने में लग जाए, राधा रानी जी के नाम स्मरण में लग जाए, श्री राधा रानी जी के नाम को लिखने में जिसका समय लगना आरंभ हो जाए, तो समझ लेना कि उसको वो आनंद मिलने वाला है जिस आनंद के बारे में मनुष्य ने जीवन में कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। तो अगर जीवन को सफल बनाना है, वास्तव में भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, किशोरी जी के श्री चरणों में प्रेम को बढ़ाना है, तो एक बात मन में आप रख लीजिए, एक बात को आप निश्चय करके अपने मन में मान लीजिए कि संसार के सुखों के लिए भक्ति नहीं करें, केवल श्री राधा कृष्ण भगवान जी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए आप सब भक्ति के नियमों का पालन करें, धर्म का पालन करें। इससे क्या होगा, आपको भगवान का प्रेम मिलेगा, किशोरी जी के श्री चरणों में आपका प्रेम हो जाएगा और इससे जो आनंद मिलेगा उसको व्यक्त करने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं है। किशोरी जी के श्री चरणों के प्रेम को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लाखों लाखों जन्मों तक तपस्या की, तब जाकर किशोरी जी की कृपा की हल्की सी झलक मिलती है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने सब राजपाट छोड़ दिया केवल श्री राधा रानी जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब तक मन में संसार के सुख की अभिलाषा है, संसार के सुख की इच्छा है, तब तक किशोरी जी की कृपा की वास्तविक झलक नहीं मिल सकती है। संसार का सुख और राधा रानी जी के श्री चरणों से प्रेम होना, ये दोनों बातें कभी एक साथ नहीं हो सकती हैं। बड़ी गहराई वाली बात यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, मान लीजिए आपके मन में संसार की कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, आप कोई दुख दूर करना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, आप श्रद्धा भावना से भगवान श्री राधा कृष्ण जी की भक्ति करें और आपको अवश्य फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की हर बात को मान लेते हैं। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को दुखी तो देख ही नहीं सकते, भगवान अपने भक्तों को सुखी करने के लिए सब कार्य करते रहते हैं, भगवान सब लीलाएं करते रहते हैं। तो ये बात तो हो गई कि हमने संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राधा कृष्ण जी की भक्ति की है। मान लीजिए भक्ति का फल मिल गया, हमें हमारी मनोकामना पूरी हुई, उसके बाद भी अगर आपका मन भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में लग जाता है, आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी की सच्चे मन से भक्ति करते रहते हैं, तो समझ लेना कि आपके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य हुई है। भगवान की कृपा के बिना भगवान की भक्ति कोई नहीं कर सकता है। संसार की कामना पूरी हो गई, उसके पश्चात आप भक्ति कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हैं। और मान लीजिए आपने अपनी संसारिक कामना पूरी होने के बाद भगवान की भक्ति करना छोड़ दिया, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की भक्ति करना छोड़ दिया, तो समझ लेना कि आप केवल भगवान से व्यापार कर रहे थे, भगवान से कुछ लेना था, इसलिए आपने भगवान की भक्ति की। जैसे ही संसार का वो सुख मिला, आपने भक्ति छोड़ दी, तो मतलब पूरा व्यापार है, यहाँ पर प्यार नाम वाली कोई चीज नहीं है। तो ये तो एक बात हुई है। और जो दूसरी परम सुंदर बात है कि जो मनुष्य, जो भक्त बिना संसार की किसी इच्छा के भगवान श्री राधा कृष्ण जी के श्री चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, उनके मन में केवल एक ही अभिलाषा है कि भगवान श्री राधा कृष्ण जी के श्री चरणों का प्रेम हमें मिल जाए। किशोरी जी अपने प्रेम की एक झलक कभी तो हमें दिखला दे, कभी तो राधा कृपा हम पर हो जाए, कभी तो उस राधा रानी जी की उन बरसाने वाले की कृपा हम पर हो जाए। ये भाव जिसके मन में है, उस पर श्री राधा रानी जी की कभी ना कभी तो कृपा प्रकट हो ही जाती है। इसे कहते हैं ब्रज प्रेम, गोपी प्रेम, श्री राधा जी के श्री चरणों में प्रेम। इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए संसार के सभी सुखों को मन से अलग करना पड़ता है।
किशोरी जी के प्रेम की झलक प्राप्त करनी है तो संसार के सुखों को मन से निकालना होगा, संसार की कामनाओं को मन से निकालना होगा, तब जाकर किशोरी जी के प्रेम की हल्की सी झलक मिलेगी। और उसके बाद आप भगवान की राह में, ब्रज प्रेम की राह में, श्री राधा रानी जी के श्री चरणों की राह में ऐसे चल पड़ेंगे कि आप फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर आप ये भी समझ लें कि अगर आप सच्चे मन से श्री राधा प्रेम को प्राप्त करने के लिए राधा जी की, किशोरी जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, तो आप ये मत समझिए कि संसार के सब सुख आपको नहीं मिलेंगे। संसार के सुख भी मिलेंगे, लेकिन आपका मन उन संसार के सुखों को नहीं चाहेगा। आपका मन केवल भगवान श्री राधा कृष्ण जी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हर क्षण तत्पर रहेगा। हर क्षण आप भगवान की भक्ति करेंगे। संसार के सुख जो पहले आपको बड़े अच्छे लगते थे, बाद में आपको उन संसार के सुखों की कोई आवश्यकता दिल से ही महसूस नहीं होगी। उस समय तो केवल श्री राधा रानी जी के नाम की, श्री राधा रानी जी की याद की, श्री राधा रानी जी की कृपा की झांकी प्राप्त करने के लिए मन में बारंबार कोई ना कोई भक्ति का उपाय होता रहेगा। कुछ ना कुछ आप अपने मन में राधा रानी जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए करते रहेंगे। वो कैसे होगा, वो तो आप इस राह पर चलेंगे तभी आगे आपको मालूम हो पड़ेगा। वैसे उस बात को बताना असंभव बात है। आप इस राह पर आगे चलेंगे तो आपको अपने आप अनुभव होगा कि श्री राधा रानी जी से बढ़कर हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं में और कोई भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी सब पर कृपा करते हैं, लेकिन राधा रानी जी की कृपा अनमोल है। जिस पर श्री राधा रानी जी की कृपा हो जाती है, उस पर सभी देवी देवता अपने आप कृपा कर देते हैं। तो आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, राधा रानी जी के श्री चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए राधा रानी जी की सच्चे मन से भक्ति करें। आज की कथा आरंभ तो हुई थी भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीला से, लेकिन भगवान की जैसी प्रेरणा, जैसा श्री राधा रानी जी ने चाहा, वही कथा आपको बाद में सुना दी गई है। श्री राधा रानी जी की भक्ति से संबंधित जो बातें हमने आपको यहाँ पर बताई हैं, जो कथा सुनाई है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है, लेकिन श्री राधा रानी जी से संबंधित अन्य धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं पर नहीं लिखी होती। कथा सुनाने वाले भी इस बात को नहीं समझ सकते कि कैसे श्री राधा रानी कृपा करती हैं, कैसी सुंदर सुंदर बातें श्री राधा रानी जी की कृपा से मुख से निकल जाती हैं। तो सब कुछ आपने श्री राधा कृपा से सुना है। आगे भी आप कथा सुनते रहें। ये कथा श्री कृष्ण प्रेम की, श्री राधा रानी जी के प्रेम की, श्री राधा रानी जी की भक्ति की कथा उसी के लिए है जिसको भगवान श्री राधा कृष्ण जी के श्री चरणों में प्रेम प्राप्त करना हो। ये कथा केवल उन्हीं को अच्छी लगेगी जिन्हें भगवान श्री राधा कृष्ण जी से पूर्ण प्यार है। बाकी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुरू में आपको थोड़ी सी सुनाई गई थी। अगले भाग में श्रीमद् भागवत महापुराण की आगे की कथा आपको सुनाई जाएगी। तो बीच बीच में जैसे किशोरी जी की कृपा होगी, वो कथा भी आपको सुनाई जाएगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। राधा रानी जी की अनंत कृपा से आज की कथा को आपने सुना। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।